हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा जनसंख्या विस्फोट के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में या जनसंख्या से होने वाली हानियों के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं बताऊंगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या होती क्या है, कैसे हम किसी को बताएंगे कि जनसंख्या है क्या, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, आपके पास कोई एरिया दिया गया है। ये कोई एरिया है जिसका रेंज है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का एक एरिया है, एक क्षेत्र है, और यहाँ पर आपको जनसंख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर हम बात करें इस 10 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, इनकी संख्या जो होती है वो जनसंख्या कहलाती है। लेकिन ऐसे ही नहीं, ये 10 किलोमीटर की एरिया है और इस 10 किलोमीटर की एरिया में आपके एक साल में 1 ईयर यानी कि एक साल में लोगों की कितनी संख्या है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 2023 से लेकर के 2024 के बीच में इस गांव के अंदर कुल कितने लोग थे या कितने लोग हैं, इसकी टोटल जो संख्या होगी वही पॉपुलेशन कहलाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी क्षेत्र में एक विशिष्ट जाति की संख्या एक निश्चित समय में कितनी है, इसको हम कहते हैं जनसंख्या। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट, समझते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट की बात कर रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? देखिए, हमने कभी बताया आपको कि कोई 1 किलोमीटर का एक एरिया है, 10 किलोमीटर का एक एरिया है। समय दिया गया आपको 2023-2024। उस 2023-24 के बीच में कितने लोग उस गांव में रह रहे थे, उनकी संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या। चलिए, पॉपुलेशन नंबर इंडिविजुअल, पॉपुलेशन is a number of a individual in a given area at a particular time। यानी कि जनसंख्या किसी निश्चित समयावधि में किसी निश्चित समयावधि में किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में लोगों की कुल संख्या
जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या किसे कहते हैं भाई? किसी निश्चित समयावधि के अंदर किसी निश्चित क्षेत्र में लोगों की कुल संख्या जो होती है वो जनसंख्या कहलाती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं भैया? तो हम कहेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को हम क्या करते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, कितनी खुशी की बात है। आगे बात कर रहे हैं, एक आपका जैसे हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर बॉटनी जूलॉजी, ठीक उसी हिसाब से डेमोग्राफी होता है। ठीक है, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफी एक ब्रांच है जहां पर हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। जनसंख्या का जो अध्ययन होता है, ठीक है, जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसको हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। समझ में आया बेटा कि जो जनसंख्या का स्टडी होता है उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। समझ में आया? अब अगर हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफी की एक यूनिट क्या है या पॉपुलेशन की एक इकाई क्या है, तो इंडिविजुअल यानी कि कोई जाति जो होती है वो जनसंख्या की एक इकाई होती है। तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या की इकाई। तो ये जनसंख्या की इकाई क्या है? इंडिविजुअल। जाति, कोई एक विशेष जाति जो है वो जनसंख्या की इकाई है। समझ में आए? कोई विशेष जाति, चाहे वो मानव की जाति हो, चाहे पशु की जाति हो, चाहे पक्षी की जाति हो, और जिसके अंतर्गत हम सभी पशुओं को पढ़ लें, सभी पशुओं की गिनती कर लें कितने पशु गांव में हैं, या सभी इंसानों की गिनती कर लें कितने इंसान हैं, कितने बच्चे हैं, उसकी संख्या को हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब अगर हम बात कर रहे हैं जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है, या हम बात कर रहे हैं कि जो जनगणना होती है वो कितने समय में होती है। जनगणना को हम सेंसस कहते हैं, और ये जो सेंसस होती है यानी कि पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है वो प्रत्येक 10वें वर्ष होती है, प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो मैं उस चीज़ों को बताने से पहले आपको कहूँगा कि ये चीज़ें नोट कर लीजिए ताकि आपके काम आ सके। फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। तो चलते हैं अगली पॉइंट की ओर। चलिए हम बात करेंगे ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड सेंसस। क्या कहते हैं इसको? हम सेंसस कहते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों की या लोगों की गणना को हम क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। लोगों की गणना को जनगणना कहते हैं। लोगों की गणना को क्या कहते हैं? हम जनगणना कहते हैं। अब जो ये जनगणना होती है वो कब होती है? तो एक जनगणना जो होती है वो 10 साल के बाद होती है। 10 साल के बाद एक जनगणना होती है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इन इंडिया, भारत में जनगणना कब कब हुई, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस,
जनगणना जिसको कहते हैं, सेकेंड सेंसस, जिसको द्वितीय जनगणना कहते हैं, थर्ड सेंसस, जिसको हम लास्ट सेंसस भी कहते हैं, जिसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। चलिए, पहली जनगणना कब हुई, दूसरी कब हुई और आखिरी जो अभी हो चुकी है हाल ही में। तो भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी। फिर उसके बाद जनगणना नहीं हुई, होना तो चाहिए था 1882 में, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद सीधे जो भारत की जनगणना हुई वो हुई 2011 में। कब हुई? 2011 में। फिर उसके बाद भारत की जनगणना 2021 में हुई। ठीक है, भारत की जनगणना सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, फिर उसके बाद 2011 में, फिर उसके बाद 2021 में हुई थी भारत की जनगणना। चलिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ऑल वर्ल्ड या वर्ल्ड का सेंसस, विश्व जनगणना, विश्व जनगणना कब कब हुआ? देखो, सन 1900 ईस्वी में पहला क्या हुआ था? 1900 में जनगणना हुआ था, जिस दौरान पूरे विश्व की जनसंख्या थी 2 बिलियन, 2 बिलियन यानी कि 200 मिलियन विश्व की जनसंख्या थी। फिर उसके बाद जनगणना हुई सन 2000 में। इस दौरान भारत की जनसंख्या और अलग अलग देशों की जनसंख्या में वृद्धि हुआ, जिससे पूरे विश्व की जनसंख्या में भी लगातार वृद्धि हुई और ये संख्या 2 बिलियन से बढ़कर के 6 बिलियन हो गई। 2 बिलियन से बढ़कर के क्या हो गई? 6 बिलियन। उसके बाद सन 2000 के बाद जनगणना हुई 2011 में, और फिर देखा गया कि जो जनसंख्या था वो धीरे 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 बढ़ता हुआ दिखाई दिया और अभी भी बढ़ रहा है, और पूरे विश्व की जनसंख्या 2011 में हो गई 7.2 बिलियन। और ऐसे ही जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बताया है कि 2050 जाते जाते पूरे विश्व की जनसंख्या 930 करोड़ को पार कर जाएगी। 930 करोड़ को पार कर जाएगी ये पूरे विश्व की जनसंख्या, जिससे हमारी पृथ्वी खतरे में आ जाएगी। ये चीज़ें हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं भारत के लिए, भारत की जो जनगणना हुई थी, लीगल रूप से जो भारत की जनगणना हुई थी, तो 2001 में भारत की जनसंख्या 1 बिलियन थी, 2011 में भारत की जनसंख्या 1.2 बिलियन थी, 2021 में भारत की जनसंख्या 1.38 बिलियन है। समझ में आया? 138 करोड़ भारत की जनसंख्या है 2021 में, और अभी 3 सालों में भारत की जनसंख्या और बढ़ी, और जिससे भारत पूरे दुनिया में पहले नंबर को प्राप्त किया है जनसंख्या के मामले में, बच्चा पैदा करने के मामले में। ऐसा माना जाता है कि बच्चा पैदा करने का मशीन भारत में है। और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा बताएंगे आपको यहाँ पर। भारत के अंदर, भारत में, इन भारत की बात कर रहे हैं। 2001 में जनसंख्या कितनी थी भैया? 1 बिलियन। 2001 में जनसंख्या 1 बिलियन।
2011 में 2011 में जनसंख्या हो गई 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन। 2021 में 1.38 बिलियन। और इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। और 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1.78 बिलियन ये भारत की जनसंख्या है। और इसी के साथ भारत ने पहले स्थान को टच किया है जनसंख्या में। ये डाटा आप अगर एग्ज़ाम में हूबहू उतारते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको नंबर देगा। ठीक है, अब एक रेशियो निकाला गया है। ठीक है, 2001 सेंसस के अनुसार एक रेशियो निकाला गया है जिसमें हर 6 लोगों में से एक बंदा भारतीय है। पूरे विश्व की जनसंख्या को ले लिया जाए 2001 में, ठीक है, 2001 की बात कर रहे हैं जिसमें पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 6 बिलियन थी। ठीक है, तो पूरे विश्व में भारत की जो आबादी थी प्रत्येक छठे इंसान में से एक इंसान भारतीय था। और आज के डेट में क्या है? आज के डेट में क्या है? और भी संख्या बढ़ गई है, और भी संख्या बढ़ गई है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं कितने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%, दैट इज 17/1000 पर ईयर, यानी कि 1000 लोगों में 17 लोग नए हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 2001 जनगणना के अनुसार 1.7% लोगों की वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं इस पॉइंट को। 2001 जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 है। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 1.7 है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर यहीं पर हम 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 जनगणना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो जनसंख्या वृद्धि का दर क्या है? 2% से कम, या 2% के लगभग, 2% के लगभग है। तो इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको भी हम थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को नोटिस कर रहे होंगे, जनसंख्या बढ़ क्यों रही है इसके पीछे। चलिए फटाक से आप इस डाटा को नोट कर लीजिए। आपको केवल डाटा ही लिखना है पॉपुलेशन के अंदर, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है आप हूबहू वही चीज़ें पेस्ट कर देंगे कॉपी करके, तो भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आप लिखेंगे कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, किसी विशेष स्थान के अंदर एक निश्चित समय में लोगों की कुल संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे जनगणना। ठीक है, जनगणना में आप लिखेंगे पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी और लास्ट कब हुई है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड की जनसंख्या को लिखेंगे आप, फिर भारत की जनसंख्या को आप लिखेंगे एक डाटा के अनुसार, फिर उसके बाद किस रेट से इंक्रीज हो रहा है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद आप रीज़न लिखोगे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो फटाक से आप इसको नोट कर लेते हैं। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट का कारण, जनसंख्या विस्फोट का कारण। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ चीजों में लगातार घटोतरी हो रही है, कमी आ रही है। नंबर 1 पर अगर हम बात कर रहे हैं, रैपिड डिक्लाइन इन, लगातार कमी, लगातार कुछ चीज़ों में कमी देखी जा रही है। जैसे नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं MMR की। भ्रूण में जो बच्चा पहले मर जाता था वह नहीं मर रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आ गई है हमारे आसपास के अस्पतालों में। ठीक है, दूसरा क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR। IMR में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये पहला कारण है। पहला कारण क्या है, हमने बताया कि रैपिड डिक्लाइन इन, कुछ चीज़ों में लगातार कमी आ रही है, जैसे मृत्यु दर में, MMR में, IMR में, इन चीज़ों में लगातार कमी आ रही है। दूसरे नंबर पर अगर हम बेटा बात करते हैं तो लगातार नंबर ऑफ पीपुल जो होते हैं वो बच्चा पैदा करने में लगे हैं। जो आज की यंगस्टर्स है वो बच्चा पैदा करने में जोर दी है। इस वजह से तो हम बात करेंगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपुल इन मैरिजेबल या रिप्रोड्यूसेबल एज। ठीक है, तो लिखेंगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ, increase in number of people in reproducible age, जनन योग्य लोगों की संख्या में वृद्धि, ये कारण हो सकता है। आगे हम बात करें तीसरा कारण क्या हो सकता है, डिजायर ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, पुत्र पुत्री की चाह, इससे भी जनसंख्या बढ़ रही है। कई लोगों को लड़का चाहिए तो कई लोगों को लड़की चाहिए, इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। उन्होंने प्रयास किया, ट्राई किया, लड़का पैदा हो गया और उनको चाहिए लड़की, तो वो कहते हैं वंस मोर, एक बार और ट्राई करेंगे, क्या पता लड़की पैदा हो जाए। उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर लड़का पैदा हो गया, तो फिर कहेंगे वो वंस मोर। इसी तरीके से वंस मोर या ट्राई अगेन करते करते उनकी जनसंख्या में फ्राई हो जा रहा है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जनसंख्या जो वृद्धि है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कारण तो हमने बता दिया, डिपेंड कैसे कर रही है, तो जन्म दर में वृद्धि हो रही है। अगली बातें हम बात करेंगे, बर्थ रेट में इंक्रीजमेंट आ रही है। तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, चौथी पॉइंट
बर्थ रेट इंक्रीज कर रहा है, जनसंख्या जन्म दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि हो रही है। ठीक, उसकी बात अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्रवासन, लोगों का आना, किसी स्थान से हो किसी स्थान पर बस जाना, या लोगों का कहीं से जा करके कहीं बढ़ जाना, तो ये क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें जनसंख्या को नियंत्रित करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो फटाक से आप इस चीजों को नोट कर लीजिए, फिर आपको हम अगले पॉइंट के बारे में समझाते हैं। बात करेंगे हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज, यानी कि गर्भ निरोध का उपयोग करने से जनसंख्या में वृद्धि को रोका जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद इंक्रीज मैरिजेबल एज, इंक्रीज द एज ग्रुप, शादी की उम्र, शादी की उम्र में वृद्धि। कैसे, तो प्रेजेंट टाइम में जो मेल है, मेल के लिए जो शादी की उम्र है वो है 24 साल, और फीमेल के लिए जो शादी की उम्र है वो है 21 साल। इसके पहले क्या था, इसके पहले फीमेल के लिए था 18 साल और मेल के लिए था 21 साल, जिसको आज बढ़ा करके फीमेल के लिए 21 साल और मेल के लिए क्या था, मेल के लिए 24 साल। ठीक, तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में समझते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें उपयोग की जाती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।